ओयानीस बयूक सुलजोकलो का नाम आप सुनकर थोड़े से हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्यों ये सीरीज़ पहले नंबर पर आ रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी या आपने अभी तक इस सीरीज़ के बारे में नहीं जाना, नहीं सुना, तो आप तुर्किश ड्रामास के बारे में शायद जानते भी नहीं हैं। क्योंकि यही वो शाहकार था जिसकी वजह से एमरे कॉनक को पहचान मिली। यही वो शाहकार था जिसने महमद बुज़दैक के ख़िलाफ़ टक्कर लेने की कोशिश की थी और तुर्किश ड्रामास सिनेमा को हैरान और परेशान कर दिया था इस सीरीज़ ने। आजकल हम बातचीत करते हैं महमद फ़ातिह सुल्तानी की और हम कहते हैं कि बड़ी परफेक्ट सीरीज़ है। तो ऐसे में अगर हम ओयानीश बयूक सुलजोकलो की बातचीत करते हैं, तो अगर हम परफेक्शन की बातचीत करते हैं, तो ये सीरीज़ भी टॉप लिस्ट के अंदर आती है। ये सीरीज़ बहुत कमाल की हमें देखने को मिली है। इस सीरीज़ के अंदर अब वो कुछ था जो हम देखना चाहते थे। इस सीरीज़ के अंदर हमें वो वाइब्स भी देखने को मिली जो कि एर्तुगरुल गाज़ी के अंदर हुआ करती थी। इस सीरीज़ के अंदर उस वक़्त चूँकि साथ-साथ ये दोनों सीरीज़ें चल रही थी, उस्मान और ओयानीश बयूक सुलजोकलो, तो उस्मान की भी छाप हमें देखने को मिली। जानदार किरदार भी हमें देखने को मिले, साथ ही साथ मज़बूत किस्म की स्टोरी लाइन भी देखने को मिली और साथ ही साथ बहुत कुछ इस सीरीज़ के अंदर था। अगर आप अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देख पाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर एक मरतबा इस सीरीज़ को वॉच करें, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो कि आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक सीरीज़ के अंदर प्यार, मोहब्बत, लव स्टोरीज़ वगैरह हो, तो इस सीरीज़ के अंदर मौजूद है। आप चाहते हैं कि खूबसूरत किस्म की जंगें हो और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको फिल्माया गया हो, तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी घुड़सवारी हो, तो इस सीरीज़ के अंदर वो भी की गई है। आप समझ रखे गए या सोच रखे गए या चाह रखे गए कि इस सीरीज़ के अंदर मजबूत और जानदार अदाकारी होनी चाहिए, तो भाई साहब वो भी आपको देखने को मिलेगी। आप ये चाह रखे गए कि इस सीरीज़ के अंदर हर चीज़ बहुत कमाल की हो, तो इस सीरीज़ के अंदर मौजूद है। आप लोगों को हर चीज़ ये देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोग ओयानीश बयूक सुलजोकलो के बारे में जानते होंगे। आप लोग इसकी उर्दू डबिंग भी देखना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी उर्दू डबिंग मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी मौजूद है। माह रमज़ान चल रहा है आपके सामने, तो ऐसे में अगर आप उर्दू डबिंग देखना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक मरतबा इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ एक परफेक्ट सीरीज़ है, मुकम्मल सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो कि आपके शयान निशान है। मैं भी आप जैसा इंसान हूँ और आप हम दोनों से यानी कि रिलेट कर सकते हैं। आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं, मुझे पता है आप क्या चीज़ चाह रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ इस सीरीज़ के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक मरतबा कहता हूँ कि आप इसके ट्रेलर्स जाकर देख लें यूट्यूब पर, आपका बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा और आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि ये सीरीज़ बड़ी बाकमाल सीरीज़ है। वैसे ही मैं नहीं 2-3 मिनट से इस सीरीज़ की तारीफ़ें कर रहा, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप उर्दू के अंदर इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों के लिए बेपनाह किस्म का टैलेंट मौजूद है और बड़े बड़े अदाकारों की जानदार एक्टिंग देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अगर हम ओयानीश बयूक सुलजोकलो की बातचीत करते हैं, तो एमरे कॉनक ने इसको फिल्माया गया था, यानी कि प्रोडक्शन की थी। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि TRT1 पर इसको नशर किया गया था और इसकी उर्दू डबिंग के राइट्स के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स अभी भी राब्ते के अंदर हैं। क्या पता है कि आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये सीरीज़ देखने को मिल जाए, और इस बात के कन्फर्म चांसेस हैं कि ये सीरीज़ आपको देखने को भी मिल जाएगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर वो सारा कुछ मौजूद है जो कि पाकिस्तानी भी देखना चाहते हैं और तारीख़ भी मौजूद है और किरदार भी बहुत कमाल का है। यानी कि सुल्तान मलिक शाह के दौर को फिल्माया गया इस सीरीज़ के अंदर और साथ ही साथ सुल्तान संजर को भी दिखाया गया है। तो इससे बेहतर दौर और कौन हो सकता है। अगर हम सल्जूकियों की बातचीत करते हैं, उस्मानियों पर हम ऑलरेडी सीरीज़ देख रखे हैं। उस्मानियों के बारे में हमने दिरलिश अर्तुगरुल हो गया, कुरलिश उस्मान हो गया, उसके अंदर जान चुके हैं। तो ऐसे में सल्जूकियों की अगर आप तारीख जानना चाहते हैं, जो कि तुर्क थे और तुर्क इनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अपनाया तुर्कों की सल्जूकियों के साथ भी देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर एक मरतबा इस सीरीज़ को देखें। इस लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर की सीरीज़ की बातचीत करते हैं, तो वो है उमर सीरीज़। मैं आपको यहाँ पर कोई विजुअल इस टाइप के नहीं दिखाऊंगा जिससे कोई किसी भी शख्सियत की यानी कि चेहरे की नुमाया यानी कि वो चीज़ें देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता। अब आप लोग कहेंगे कि फिर आप रेकमेंड हमें क्यों कर रखे, कि हमें ये क्यों बोल रखेंगे। भाई साहब, आप जहाँ उस्मान और हान वगैरह वगैरह या बाकी जितनी भी सीरीज़ देख रखे गए मार्केट के अंदर, तो ये सीरीज़ है। अब मैं जितना भी बोलूँ कि ना देखें, ये ना करें, वो ना करें, सीरीज़ तो मार्केट के अंदर है। सीरीज़ को तो लॉन्च कर दिया गया है, सीरीज़ को तो लोग आज भी वॉच कर रखे गए, लेकिन अभी तक इस सीरीज़ के बारे में ना उर्दू डबिंग के हवाले से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में मौजूद नहीं गया। मैं देखता हूँ तो यहाँ पर असल में ना पाकिस्तानी हो गया है, जितने भी हम हैं ना, तो हम इन चीज़ों से ज़रा कतराते हैं। इन चीज़ों के डबिंग्स वगैरह आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ,
कतराना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। वैसा नहीं कि भाई यहाँ पर एक आपने ऐसी शख्सियत की फिल्मिंग की है जो कि आप समझ सकते हैं कि भाई दीन इस्लाम के लिए, और अगर हम इस्लामी सल्तनत की बातचीत करते हैं तो उनको दवाम पजीर बख्शने में इनका कलीदी किरदार था। और जो शख्सियात के अंदर आपको पता है सिफ़ात होती हैं तो वो भी सारा नुमाया हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये तो सीरीज़ है, ऊंच नीच भी हो सकती है, लेकिन बताया ये जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है कि सीरीज़ को बनाने वाले उलमाए कराम हैं जो कि जिनकी ज़ेर साया इस सीरीज़ को बनाया गया ताकि वो गलती शलती ना हो सके गो के। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस सीरीज़ का मैं किस तरीके से बोलूँ कि बाई कार्ड या इस तरीके वाला सीन, मैं आप कुछ इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन यह कि सीरीज़ अच्छी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसमें कोई ख़ातीन के किरदार या इस तरीके वाले, या आप समझेंगे कि कोई ड्रामाई अंदाज या इस तरीके से कुछ भी नहीं है। तारीख़ ही तारीख़ देखने को मिल जाती है। और जो वीडियो वाला कंटेंट होता है ना, उसकी मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की बात बता चलूँ कि वो जहन के अंदर कट जाता है। अब जो किताबों वाला कंटेंट है या रीड करने वाला कंटेंट है या इसके अलावा सुनने वाला कंटेंट है, विजुअल को देखने वाला जो कंटेंट है विजुअल को, वो ज़्यादा फैसिनेट करता है लोगों को, इस वजह से लोग ज़्यादातर उनको देखते हैं। तो मैं आपको यहीं बस कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं इस सीरीज़ को तो उम्र सीरीज़ मौजूद है, आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इससे यानी कि बेपनाह किस्म की तारीख हासिल कर सकते हैं। मैंने भी आज तक इस सीरीज़ को नहीं देखा, 2-4 किस्तें मैंने देखी थी, लेकिन उसके बाद फिर इस सीरीज़ को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं समझता, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही थी यार कि यार ये नहीं देखनी चाहिए, पता नहीं क्या है। लेकिन ये है कि बस वो, क्योंकि सहाबा कराम के दौर को दिखाना, वो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या सीन होगा। तो मतलब ये ईमान का तकाजा ही नहीं था, मैं बस पीछे ही हट गया वो, ऐसे समझो। और फिर मैंने कभी सर्च ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के अंदर देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर देखता रहता हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड की जा रही होती है कि इस सीरीज़ की उर्दू डबिंग कहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ देख सकते हैं सीरीज़ को, जो कि मौजूद है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने मौजूद है, आप बाकी भी प्लेटफॉर्म है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी ये सीरीज़। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर हम तीसरे नंबर की सीरीज़ की बातचीत करते हैं तो वो आप तमाम लोगों की फेवरेट है, मुझे पता है कि वो कौन सी सीरीज़ है। ओरहान सीरीज़ है दोस्तों। ओरहान सीरीज़ एक अच्छी और बड़ी बेहतरीन किस्म की सीरीज़ है। इसके अंदर कहानी शुरू में बहुत बुरी हमें देखने को मिली थी, तो कुछ लोग ना ज़रा इस तरीके से थे कि यार ये सीरीज़ ना बहुत बुरी चल रही है, तो हम इस सीरीज़ को नहीं देखना चाहते, यानी कि हम इस सीरीज़ को देखना ही नहीं चाहते। भाई स्टोरी लाइन जब आप बेहतरीन नहीं दिखाएंगे ना, उसके अंदर काफ़ी फ्लॉ बैक्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, काफ़ी ज़्यादा यानी कि मुश्किलात टाइप यानी कि स्टोरी लाइन होगी, कोई व्यूवर्स को समझ नहीं आ रही होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर फ्लॉप ही होती है। अब ये बुज़दाक प्रोडक्शन को चाहिए इस बात को सोचना कि उस्मान के अंदर हमने क्या किया था। हालांकि बुराक, मैं अगर मर्द की बातचीत करता हूँ तो बुराक का लेवल मर्द से बहुत आगे तक है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि मर्द याज़ी हो लो, बुराक जो है ना उनके रोल मॉडल है, क्योंकि बुराक को पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है। आप जाकर उनके फॉलोअर्स को देखें, आप जाकर उनके बेपनाह मोहब्बत को देखें, आप उनकी एक्टिंग को देख लें, पहले सीज़न को निकालें, इसके अलावा हर सीज़न के अंदर उस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपने उसको अच्छी स्टोरी लाइन दी सीज़न 2 के अंदर, सीज़न 3 के अंदर उसने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे रेटिंग के। और एरतुल की अगर हम बातचीत करते हैं तो एरतुल के एक मौके पर उन्हें रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया, 16-17 की रेटिंग आया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीन है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टोरी लाइन बड़ी मजबूत दिखाएं, मर्द या जियोलो हो, एमरे बेग हो या कोई भी अदाकार हो, वो फिर बड़ा ही परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करता है। जब आपकी यानी कि स्टोरी लाइन ही बेकार है, फजूल है, प्रोडक्शन आपकी क्या फ़ायदा, आपको पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से ये इनको ज़रा सोचना चाहिए। खैर ये तो बात थी यानी कि बुज़दाक साहब को नसीहत करने की खैर मैं कौन सा आता हूँ कि मैं नसीहत करूँ, लेकिन ये है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो सीरीज़ हैं ना वो अब बड़ी बेहतरीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं उर्दू डबिंग के अंदर ओरहान सीरीज़ जल्दी आने जा रही है, आपको ये सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना भी ले तो बेहतर है, क्योंकि आपको ये सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है। ताज़रीन इत्तलात के मुताबिक इस सीरीज़ के राइट्स के बारे में जो है मामलात वो हल होते हुए नज़र आ रही है, और बहुत जल्द ये सीरीज़ आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो पर आ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ नेटवर्क पर आ जाएगी। अब जहाँ पर भी है हमने सीरीज़ को देखना है दोस्तों,
और उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो है ना हमें बड़ी फैसिनेट करेगी, हम लोगों को पसंद आएगी। हम इस सीरीज़ को वॉच करेंगे, हम इस सीरीज़ को देखेंगे, इससे भरपूर किस्म की तवानाई लेंगे और भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठाएंगे उर्दू डबिंग का। बाकी इस बारे में जो भी आप लोगों की राय है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।